जहां तक पार्टी का नेता की बात है, आज के दिन सब लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वाले। किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के नाम पे। कांग्रेस में किसके नाम पे लड़ रहे हैं? ये जो शिवसेना वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? समाजवादी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ। हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो जनता आज के दिन मोदी को सहयोग दे रही है और उसके सेकंड हैंड तौर के ऊपर मुझे सहयोग मिल रहा है, ये आए ना भी आए कोई फर्क नहीं। तो किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से विरोध हो रहा है लगातार, लोग किसान उसने नहीं दे रहे, इवन सीएम तक का विरोध हो रहा है। अहिरवाल बेल्ट में मजबूत पकड़ रखने वाले 5 बार के सांसद, या यूं कहें रामपुरा हाउस की राजनीतिक विरासत संभाल रहे राव इंद्रजीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। राव ने कहा कि इस बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसे हमने बड़ा बयान इसलिए कहा क्योंकि राव इंद्रजीत कांग्रेस में रहे या फिर बीजेपी में, उन्होंने हर चुनाव में अपने ही बलबूते पर समर्थकों को टिकट की गारंटी दी और जीत भी दिलाने का काम किया है। सूबे की हॉट सीटों में शुमार गुरुग्राम से राव को भाजपा ने तीसरी बार उम्मीदवार के तौर पर चुनावी दंगल में उतारा है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी के सहारे हैं। जरा आप भी सुनिए राव इंद्रजीत ने क्या कहा। जहां तक पार्टी का नेता की बात है, आज के दिन सब लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वाले। किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस में किसके नाम पे लड़ रहे हैं? ये जो शिवसेना वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? समाजवादी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहां पर भी पहला नाम कौन आता है? मोदी का। ये नहीं कहते कि हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है, ये नहीं कहते कि सोनिया गांधी है, कि ये नहीं कहते अखिलेश यादव है, ये नहीं कहते ठाकरे है, ये नहीं कहते। हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी की निस्बत, और ये 12 साल की 10-12 साल की अनुभव के बाद मैं कहने लग रहा हूँ, उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। वहीं भाजपा में हो रही गुटबाजी का क्या राव इंद्रजीत शिकार नहीं है? इस सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुटबाजी तो कांग्रेस में है, मैं उसका शिकार भी रहा हूँ। भाजपा तो एक है और घर में थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता रहता है। नहीं, बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर नेता एक है। पार्टी के कई नेता नहीं, पार्टी के नेता तो देखो ऊपर तक तो पहुंच किसी की भी नहीं है। छोटे लेवल के ऊपर तो घर के अंदर भी झगड़ा होता है। तो मेरे घर के अंदर अगर झगड़ा मेरे भाइयों से झगड़ा है, तो पार्टी वालों के बारे में क्या कहूँगा मैं। जहां तक पार्टी का नेता की बात है, आज के दिन सब लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वाले। किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस में किसके नाम पे लड़ रहे हैं? ये जो शिवसेना वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? समाजवादी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहां पर भी पहला नाम कौन आता है? मोदी का। ये नहीं कहते कि हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है, ये नहीं कहते कि सोनिया गांधी है, कि ये नहीं कहते अखिलेश यादव है, ये नहीं कहते ठाकरे है, ये नहीं कहते। हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी की निस्बत, और ये 12 साल की 10-12 साल की अनुभव के बाद मैं कहने लग रहा हूँ, उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। राव इंद्रजीत ने न सिर्फ ये बता दिया कि वो पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि बागियों को ये भी संदेश दिया कि उनके कार्यक्रमों में आने न आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी बात जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी उनको शामिल कराते हैं, बड़े दिखाया जाता है कि भाजपा एकजुट है। उसके बाद डॉक्टर रघुवीर यादव पिछले चुनाव में भी विधानसभा में देखा था, आपकी खिलाफत सीधे तौर पे की थी। क्या आज भी ये खिलाफत ना माना जाए, जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी हो? देखो, उनकी गैर मौजूदगी शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी, वो मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो शायद अपने आप ही सोच करके वो नहीं आए होंगे। ये तो पार्टी के हमारे प्रधान ने बुलाया था, अगर नहीं आए तो भी उनका स्वागत है, आए हैं तो भी स्वागत है। हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो जनता आज के दिन मोदी को सहयोग दे रही है और उसके सेकंड हैंड तौर के ऊपर मुझे सहयोग मिल रहा है, ये आए ना भी आए कोई फर्क नहीं। बता दें कि करीब 36 साल कांग्रेस में रहने के बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा को ज्वाइन किया था। बीजेपी ने उसी वक्त उन्हें गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ाया और राव ने जीत भी दर्ज करवाई। 2019 में फिर से राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से चुनाव लड़ा और इस बार भी वो जीत गए और लगातार दूसरी बार केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे। लेकिन 2019 के बाद परिस्थितियां बदलती चली गईं। राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी ने तीसरी बार भले ही टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ राव इंद्रजीत के सामने कई चुनौतियां हैं। यही कारण है कि एकजुटता दिखाने के लिए राव इंद्रजीत साफ कह रही हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं।
राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ गुरुग्राम से लेकर भिवानी जिले तक है। करीब 15 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी में आने के बाद राव ने अपने चहेतों को टिकट दिलाई है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।